नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज से 3 महीने पहले जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटी है। 3 या 3.5 महीने हो रहे हैं, 3.5-4 महीने। अगस्त में दोनों अलग हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। और दोनों अलग क्या हुए? नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं। रातों रात भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। और खेल ऐसा जो नीतीश कुमार ने किया, बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्यों को भनक तक नहीं लगी। अमित शाह भी नहीं भाप पाए कि ये बड़ा खेल नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। तो जाहिर है, जब दोस्ती टूटी है और दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई है, तो ये दुश्मनी का रंग भी कम गाढ़ा नहीं है, बल्कि दोस्ती के मुकाबले दुश्मनी का रंग ज्यादा गाढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को निपटाने में लगी हुई है। ये बात अलग है कि स्थिति और परिस्थिति बनी तो नीतीश कुमार को अपनाने में भी ज्यादा देर नहीं लगाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी भले ही कह रही हो कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हों, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कह रहे हों कि बीजेपी में अब कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में ये होता नहीं है, पहले भी नहीं हुआ है। दोनों साथ आए हैं ये कहने के बावजूद कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी निपटाने में लगी हुई है, और दूसरे राज्यों में ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, कामयाब भी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक तोड़े, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़ा दूसरे राज्यों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में झटका देना चाहती है नीतीश कुमार को। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़ा खेल करना चाहती है नीतीश कुमार के साथ, और वो खेल की कवायद में, उस खेल की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई नजर आती है। अंदर खाने से कुछ खबरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उससे यह सवाल पनपता है कि क्या नीतीश कुमार से निपटने के लिए या नीतीश कुमार को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विभीषण की तलाश है या विभीषणों की तलाश है। यहां हम नीतीश कुमार को रावण नहीं कह रहे हैं, और विभीषण से मतलब हमारा रावण का भाई विभीषण नहीं है। एक प्रतीक के रूप में हम विभीषण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा संदर्भ बस इतना है कि नीतीश कुमार के राजदारों को, नीतीश कुमार के करीबियों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, और भारतीय जनता पार्टी उनको साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है। और ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जानकारी ये निकलकर सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, और बिना किसी गुरेज के बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और नीतीश कुमार और उनके बीच की जो दोस्ती है, उसकी एक्सपायरी डेट एक बार फिर आ गई है, और बहुत जल्द ये दोस्ती खत्म हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ये लग गया है, और हमें भी लगता है, हम भी जो देख पा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बचा नहीं है, बहुत कुछ जेडीयू में बचा नहीं है। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा का असंतोष, उनकी महत्वाकांक्षा को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है, और उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाल रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी किसी नए विकल्प की तलाश में है, बावजूद इसके कि उन्होंने कह रखा है कि वो बीजेपी के साथ अभी कभी नहीं जाएंगे। क्या वाकई वो नहीं जाएंगे? खबर तो आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह दोनों को साथ लाने की तैयारी है, दोनों को एक करने की तैयारी है, और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह दोनों मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। यह भी खबर है, लेकिन ये अभी खबर है, ये अभी चर्चा है। जो छिटपुट जानकारी, जो अपुष्ट जानकारी, कच्ची खबर जिसको हम कह सकते हैं, खिचड़ी पक रही है, ये जानकारी है, लेकिन ये कच्ची खबर है। इसको लेकर हम और अपडेट आपको बताएंगे। खेला तो हो रहा है और खेला होगा भी, लेकिन सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच के रिश्ते 36 के हैं।
दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि जेडीयू में रहते हुए आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बहुत बातचीत नहीं होती थी। आरसीपी सिंह के करीबी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे। ये जेडीयू में रहते हुए, जब दोनों जेडीयू में साथ थे तब। ऐसे में क्या दोनों साथ आएंगे? और अगर आएंगे तो ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हाल में ये करना चाहती है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और पशुपति पारस को साथ लाना चाहती है, उनको एक करना चाहती है, हो नहीं पा रहा है। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को एक करना चाहती है, होगा नहीं होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन खबर यह है कि दोनों को दिल्ली बुलावा भेजा गया, दिल्ली के लिए बुलावा भेजा गया है, दोनों को दिल्ली बुलाया गया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। आरसीपी सिंह तो लगातार दिल्ली दरबार में दौड़ लगा ही रहे हैं, वहां हाजिरी लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जाने वाले हैं, यह भी जानकारी है। अब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बात होगी नहीं होगी, बात होने भी वाली है। यह भी इसको लेकर भी थोड़ा सस्पेंस है, तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी खेला करना चाहती है। बीजेपी विभीषणों के सहारे खेला करना चाहती है। विभीषण से फिर मेरा मतलब यही है, विभीषण शब्द का इस्तेमाल हम प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। विभीषण का मतलब कि नीतीश कुमार के वो राजदार, वो करीबी जो नीतीश कुमार की कमजोरी जानते हैं, नीतीश कुमार का राज जानते हैं, और उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी खेला करना चाहती है। होगा नहीं होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यही है, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को दिल्ली के लिए बुलावा भेजा गया है। दोनों दिल्ली बुलाए गए हैं, और अगर दोनों को दिल्ली बुलाया गया है तो क्या खेल होता है ये देखना होगा। आरसीपी सिंह भी जब से उन्होंने जेडीयू छोड़ी है तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल होंगे या बीजेपी में शामिल होंगे। कभी भी उनकी एंट्री बीजेपी में हो सकती है। एक बार तो ये खबर भी आ गई कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन बाद में आरसीपी सिंह ने और बीजेपी ने दोनों ने इसका खंडन किया और बात सही नहीं थी। लेकिन आरसीपी सिंह के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए शायद बीजेपी ने दूसरी भूमिका तय कर रखी हो। वक्त का इंतजार किया जा रहा हो और सही वक्त पर सही खेल हो जाएगा। और वैसे भी बिहार में तो खरमास के बाद ही खेला होता है, तो हो सकता है खरमास के बाद खेला हो जाए। लेकिन इस खेल की गुंजाइश भी नजर आती है और इस खेल को भी लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।